जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। साथियों, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए साथियों, आज का यह पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो साथियों, इसमें राइट आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल में ब्लैक होल स्मारक स्थित है। और साथियों, यह स्मारक 20 जून 1756 को एक दुर्घटनाक्रम है। तो चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड की जनजातियों से संबंधित है? तो साथियों, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर सी, मुंडारी जो लोक नृत्य है झारखंड के राज्य जनजातियों से संबंधित है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो साथियों, ऑप्शन है राशियोला, फ्लेग, इबोला, एड्स। तो साथियों, इसमें जो राइट आंसर होगा फ्लेग जो है विषाणु जनित रोग नहीं है, क्योंकि फ्लेग होता है संक्रामक रोग होता है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन है श्री नारायण, घासीदास या बालक दास या हरिदास ठाकुर। तो साथियों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी घासीदास राइट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 तक एशियाई शेर भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची डैश के तहत संरक्षित है। ऑप्शन है 3, 2, 4, 1। तो साथियों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1 में संरक्षित है। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में संबंधित विषय शामिल है, यानी भारत के संविधान के चौथी अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? ऑप्शन है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, शपथ या पुष्टि के रूप, पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तराधित्व या राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो साथियों, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा विषय शामिल है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 6 से 8 नवंबर 2020 तक भारतीय ज्ञान प्रणाली पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया? तो साथियों, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी IIT खड़गपुर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर द्वीप खेलों 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है मॉरिशस, सेशल्स, मालदीव या मेडागास्कर। तो साथियों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेडागास्कर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है। भारत के मूल संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो साथियों, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेम बिहारी नारायण राजजा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट सिनियोलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। तो साथियों, माउंट सिनियोलचू भारत के सिक्किम में स्थित है और साथियों, इसकी जो ऊंचाई है 6888 मीटर है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है सोन नदी, गोमती नदी, कोसी नदी या सरयू नदी। तो साथियों, घाघरा नदी की सहायक नदी सरयू नदी है। और साथियों, ये भी जानेंगे सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। कौन सा सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है? चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है। किस भारतीय लेखक को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था? तो साथियों, इसमें जो राइट आंसर होगा अनुराधा रॉय यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? ऑप्शन है मैथन, मैटूर, कलनई या कृष्णा राज सागर। तो साथियों, इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैथर। और साथियों, देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन।
और साथियों नागा अर्जुन जो बांध है कृष्णा नदी पर बनाया गया है और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है जिनेवा डैश का मुख्यालय है, यानी जिनेवा किस संस्था का मुख्यालय है? ऑप्शन है WTO, यूनिसेफ, IMF या यूनेस्को। तो साथियों जिनेवा WTO का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? ऑप्शन है कौशल, अंग, कुरु या कामरूप। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कामरूप। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा जावेद अख्तर यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अश्वघोष राजा डैश के दरबार में कवि थे? ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या अशोक। तो साथियों अश्वघोष राजा कनिष्क के दरबार में कवि थे और साथियों कनिष्क सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में जारी भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर एक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रमेश सी गौर। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी पंचायत राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। तो साथियों पंचायत राज्य से संबंधित अनुसूची 11वीं में स्थित है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? यानी पेंसिल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल या फास्फोरस। तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रेफाइट। और साथियों ग्रेफाइट का प्रयोग बैटरी बनाने में भी किया जाता है। 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन है जगदीप धनखड़, नलिन नेगी या आशीष कुमार चौहान या रामा सुब्रमण्यम गांधी। तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ को चुना गया है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है? ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या कोई कार्य नहीं हुआ है। तो साथ ही इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शून्य। और साथ ही जानेंगे साथियों जो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है F बराबर होता है mv² बट्टा r²। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है किस तत्व के समस्थानिकों में क्या अंतर है? ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्रव्यमान संख्या। आइए साथियों अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक में है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। तो साथियों अब जो है राइट आंसर है। और अगला है वर्ष 2022 तक 80% ग्रामीण आबादी को नल से पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, यानी ऑप्शन नंबर 2 गलत है क्योंकि वर्ष 2022 तक 90% ग्रामीण आबादी को नल से पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का राइट आंसर होगा 1 यानी केवल 1 सही है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा अन्य युद्धों की तुलना में न्यूनतम है? तो साथियों ऑप्शन में जो है थानेसर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तुकारोई का युद्ध या पानीपत का दूसरा युद्ध। तो साथियों हम लोग जानेंगे कि जो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। सबसे नवीनतम युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है, यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1567 ईस्वी में हुआ था। और साथियों थानेसर का युद्ध 1567 ईस्वी में हुआ था और हल्दी घाट का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। साथियों 76 में हुआ था और थानेसर का 1567 में। तुकारोई का युद्ध जो हुआ था 1575 ईस्वी में
और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, इसलिए साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण 2022 प्राप्त हुआ? तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा विक्टर बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और साथियों चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय बैंक नोटों में से किसके पृष्ठभाग में सांची सपूत रूपांतरित किया गया है? यानी सांची का सपूत किस भारतीय नोटों पर छपा गया है? तो साथियों ऑप्शन नंबर 200 रुपये के, 50 रुपये के, 500 रुपये के या 2000 रुपये के। तो साथियों सांची का सपूत का चित्र जो होता है 200 रुपये के नोट पर होता है, और 50 रुपये के नोट पर क्या होता है साथियों? तो हम्पी होता है। और साथियों 500 रुपये के नोट पर लाल किले का चित्र होता है, और 2000 के ऊपर मंगलयान का चित्र है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, लद्दाख का हेमिस उत्सव गुरु डैश की जयंती के स्मृति के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा पद्मा संभव, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह कौन सुनिश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो साथियों ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा की सभापति। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या अथवा नहीं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, एमी पुरस्कारों का कौन सा संस्करण लॉस एंजिल्स 2022 में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 70, 93वां, 89वां या 74वां। तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 74वां। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 में चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी तमिलनाडु शीर्ष पर है, और सेकंड पर गुजरात, 3 पर महाराष्ट्र है। ऐसा साथियों अगला क्वेश्चन है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में BOD किस कारण से बढ़ता है? तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बैक्टीरिया की आबादी में वृद्धि के कारण बढ़ता है। और साथियों जानेंगे BOD का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन है सतपुरा, अमरकंटक, ब्राह्मणगिरी या पश्चिमी घाट की ढलाने। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा अमरकंटक। चलिए साथियों ये भी जानेंगे कि नर्मदा नदी को रीवा नदी के भी नाम से जाना जाता है। नर्मदा को हम लोग रीवा नदी के भी नाम से जानते हैं। और साथियों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। साथियों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।